नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। राम जी हमारे घर तब तो आएंगे जब हमारे चेहरे पर थोड़ा भी मुस्कान बचा रहेगा। हम उस स्थिति में रहेंगे सबड़ी की तरह कि झूठा बैर भी उनको खिला सके। अब जितने राम जी पर होना था सब हो चुका है, लेकिन जिस व्यथा में इस देश के 16 लाख छात्रों को आप छोड़ दिए हैं, जरा उसके तरफ भी मुखातिब हो जाइए। आप कांग्रेस की आलोचना करिए ना, जितना देश को बदलना है बदलिए ना। इन छात्रों के साथ काहे ज्यादती कर रहे हैं बताइए। अब बिहार में तीसरे चरण का परीक्षा हो रहा है, चौथे चरण के परीक्षा की बात हो गई। पहले चरण में तो एनआईएएस वाले को नौकरी भी मिली। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया इसलिए कि आपका सरकार, आप कितना तामझाम से उसको जारी किए थे। बताइए कि 18 महीना में हम बीएड दे, नोटिफिकेशन नहीं निकाला आपका विभाग, इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर दिया है। तो नोटिफिकेशन ना निकाल दीजिए, कुछ हो जाए। बिहार का बच्चा सब बीएड किए था 1 to 5 में, उसको नौकरी से हटा दिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर। तो ये सारा जो जजमेंट है, जिससे जो जो निर्णय आपका लिया हुआ, देखिए इसमें विद्यार्थी कहाँ है, छात्र कहाँ है? क्या जानने गया कि आप कानून सम्मत काम कर रहे हैं कि गैर कानूनी सम्मत काम कर रहे हैं? बताइए इस बेचारे छात्रों का क्या है? राम जी आएंगे, राम जी से किसको लगाव नहीं है, लेकिन रामे जी के नाम पर सब चीज कैसे लोग हो जाएगा? अब आप ही बताइए ना। एनआईओएस में जो बच्चे पढ़े, जो डिग्री लिया, उसका क्या दोष है? वो तो आप बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बच्चों को प्रेरित किए कि आप करिए, बहुत गुणगान के, बहुत हंगामा खड़ा किए थे एकदम पूरा। मोदी गारंटी है, मोदी जो कहा वो गारंटी है। कहाँ गारंटी है? 16 लाख देश का बच्चा सब रोड पर आ गया। बिहार में लगातार शिक्षक की बहाली निकल रहा है, बेचारा कोई फॉर्म नहीं भर सकता है। तो कुछ तो रहम कीजिए, कुछ तो समझिए भाई। ये राम जी के नाम पर कितना भजन कीर्तन होगा भाई? अल्टीमेटली राम जी भी तो यही कहते हैं ना। अब बताइए बीएड, इस बिहार में बीएड में पूरे देश के जो बीएड वाले 1 to 5 में थे उनको निकाल दिया गया। तो 1 to 5 वाले को बहाल क्यों किए? क्यों बहाल किए? अब राज्य सरकार जो है सो कोर्ट को कहा कि ये औपबंधिक बहाली है, आपका जो फैसला आएगा वो हम माने होगा। बताइए उसमें इस बच्चे का क्या, इस बीएड करने वाले छात्रों को क्या समस्या था भाई? क्यों 2 साल नौकरी में रह के अब उसको निकाल दिया और सरकार कही कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा रहा है। और आप सुप्रीम कोर्ट जो इस तरीके के जजमेंट दे रहे हैं, उस जजमेंट का राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की सरकार, आपकी सरकार तो मूल्यांकन कर सकती है। फैसला आपका है। आपके फैसले की, गलत फैसले की वजह से हो या सही फैसले या जो भी हो, प्रभावित कौन हो रहा है? इसी राम का लल्ला सब ना, जो दिन भर आपके लिए जो है सो राम जी आएंगे, अंगना सजाएंगे कर रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ चीजें बदलनी चाहिए। ये राम के सहारे देश में 40 वर्ष से राजनीति हो रही है। 5-10 वर्ष और भी राजनीति हो सकती है, हो फिर कृष्ण, बहुत कुछ बचा हुआ है। लेकिन इस धर्म के सहारे राजनीति आप कितना दिनों तक खींचना चाहते हैं? जो बुनियादी सवाल है उन सवालों का भी तो कुछ समाधान निकालिए कि भाई क्या क्या इन लोगों ने बिगाड़ा है। जरा इनके सवालों का भी समाधान। और क्या है, 5 मिनट का काम है। सभी मंत्रालय के लोग बैठेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने तरीके से दलील देंगे, चीजें सब सुलझ जाएंगे। और देखिए बताइए बिहार में बच्चा सब बीएड सब प्राण हलक सुखा हुआ है। किसी का नौकरी चल जाएगा तो समझते हैं पूरा जीवन क्या, कितना बड़ा उथल पुथल हो जाएगा। तो इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। और सियासत अपने जगह पर है, जितना सियासत करना है करिए ना, किसने रोका है? अब सब लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते रहिए, लेकिन कुछ जो बुनियादी सवाल है उन सवालों पर भी तो कभी ध्यान पलट कर देख लीजिए। मोदी जी, मोदी है तो गारंटी है, तो जरा अपने पूर्व के निर्णयों पर गौर करिए कि वो गारंटी कहाँ खरा उतरा हुआ है या गारंटी है या भी नहीं है। जरा उसको भी मूल्यांकन कीजिए। कब तक लोगों को इस तरीके से कहते रहे कि मोदी है तो गारंटी है? ये बेचारा गारंटी 16 लाख गारंटी वाला था, रोड पर है ना। बीएड वाला सब तो रोड पर आ गया ना। किस बात का गारंटी है? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, राम जी के नाम पर ये गारंटी थोड़ी है। गारंटी तो भाई ये है कि आपने जो कोई नीतिगत निर्णय लिया, उस निर्णय का अनुपालन होना चाहिए। उस निर्णय में कहीं खामी है तो उसमें सुधार होना चाहिए, उस पर मनन होनी चाहिए। लेकिन उस पर कुछ हो ही नहीं रहा है।
तो राम जी आएंगे कैसे? तो जरा एक बार राम जी के सहारे ही सही, राम जी के नाम लेकर ही इन बच्चों को, इन छात्रों के मांगों पर विचार कीजिए, क्योंकि ये सारे बच्चे रोड पर हैं।